एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त मजे से कर रहे होंगे। बायोलॉजी में आज हम कवर करने वाले हैं ब्लड ग्रुप निर्धारण। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साथ ही साथ सह प्रभाविता, और सह प्रभाविता में मैंने आपको रुधिर वर्ग निर्धारण भी समझाया था कि कैसे किसी का ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, यानी कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। और 4 टाइप के ही ब्लड ग्रुप हमने देखे थे। कौन कौन से? एक था ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसे ही हमने कहा था सह प्रभाविता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सह प्रभाविता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज इसी से रिलेट करते हुए जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो कवर करेंगे। बहुत आसान आपको लगेगा आगे, अभी शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो या ना पढ़ा हो तो, लेकिन आज जब आप ये टॉपिक समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वे आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताती हूँ। शिशु का रुधिर वर्ग, शिशु का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ओ, क्या शिशु का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है यदि माता पिता यानी कि उसके पेरेंट्स, माता पिता का रक्त समूह या रुधिर वर्ग ए व बी है तब। ठीक है, क्या किसी चाइल्ड यानी कि शिशु का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है यदि उसके माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए अथवा बी है। हो सकता है पापा का ए है मम्मी का बी, या मम्मी का बी है पापा का ए और बी दोनों के हैं, तो क्या एक उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ऐसा आपको निकाल के देना। अथवा आपसे क्वेश्चंस के टाइप कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी या बी है, तो आप इसकी संतति या इनकी जितनी भी संतानें होंगी उनका रुधिर वर्ग पता करो, या उनके जीनोटाइप आपसे पूछ सकता है कि जो बच्चे होंगे उनके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही निकालना सीखेंगे पहले, और इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि है वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस, जो कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले इसको निकालना समझते हैं। एक चाइल्ड या शिशु है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और क्या ये ओ हो सकता है यदि इसके माता पिता का रुधिर वर्ग ए तथा बी है। ठीक है, जब हमने सह प्रभाविता पढ़े थे तो वहां हमने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि इसको पहले हम आंसर करते हैं, सॉल्व करेंगे। जो जनक है वो है माता और पिता। ठीक है, और माता का रुधिर वर्ग अगर ए है तो पिता का क्या होगा? बी। ए और बी रक्त समूह कब कब पॉसिबल है, यानी कि कब कब बन सकता है, बताओ। चलो, ए ब्लड ग्रुप तभी बना होगा जब मम्मी के अंदर या तो जो जीन रहे होंगे वो रहे होंगे आई ए या फिर आई ओ। ये 2 संभावनाएं हैं, तब जाकर ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है? ए। जीन हमेशा जोड़े में आता, जो जीनोटाइप है वो जोड़े में होते हैं और जोड़े में ही ये शर्करा का निर्धारण करते हैं। आई ए मिलकर ए शर्करा बनाता है और ए शर्करा ही आगे जाकर ए ब्लड ग्रुप बनाती है। ठीक इसी प्रकार जो जीनोटाइप है ए और ओ का जोड़ा अगर साथ में आए तो ओ जो है वो अप्रभावी रहता है, ए अपना प्रभावी लक्षण दिखाता है और जो ब्लड ग्रुप बनता है वो होता है ए। साथ ही साथ पिता का ब्लड ग्रुप बी तभी बन सकता है जब इसके पास जो जीनोटाइप होंगे वो आई बी होंगे या फिर आई
ओ होंगे। ये दो स्थितियां हैं, ठीक है। इन दो स्थितियों में हमें ए और बी ब्लड ग्रुप मिलते हैं। अब जो प्रश्न है उसे सॉल्व करके लाना है। क्या मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या एक शिशु का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो निकाल के देखते हैं। पहली स्थिति, जब IA जीनोटाइप है और IB जीनोटाइप है और इनका आपस में क्रॉस कराया जाए, है ना, तो इनकी जो संतानें होंगी वो किस प्रकार होंगी? सबसे पहले IA में से सिर्फ IA को ले लो, ठीक है। इससे सिर्फ किसको ले लेंगे हम? IA। इधर भी IA है तो हम इधर से और दूसरा कौन सा जीन ले सकते हैं? IO। ये दो टाइप के यहाँ जीनोटाइप संभव हैं। जो जीनोटाइप हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। IA क्रॉस कराएंगे तो वही मिलना है, तो इनमें से एक जीन ले लेते हैं हम IA और इनमें से IA तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो अगला जो हम लेंगे वो क्या होगा? IO। ठीक इसी प्रकार इस तरफ दोनों सेम है तो सिर्फ एक जीनोटाइप IB और इधर साइड से IB और IO है। IB हम ले चुके हैं तो हम क्या ले लेंगे? IO। जब हम इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो कितनी स्थितियां हो सकती हैं? देखो, जब A और B इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाए, किस किस का? IA और IB का, तो एक होगा IA, दूसरा होगा IB और ये दोनों जीन आ गए साथ में, ठीक है। दूसरी स्थिति, जब IO और IB का क्रॉस कराया जाए तो क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? पहले हम लिखते हैं IB को और फिर आता है कौन? IO, ठीक है। ये दोनों टाइप के जीनोटाइप जोड़े में आ गए, ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है। आगे, जब IB का क्रॉस किसके साथ कराएंगे? सॉरी, अब अगला वाला, इसके साथ इन दोनों का क्रॉस कराएं, यानी कि IO का क्रॉस कराया जाए किसके साथ? IA के साथ, और साथ ही साथ IO का क्रॉस कराया जाए IO के साथ। क्या क्या? इसका क्रॉस इन दोनों, पहली कंडीशन में आपको इस एक का क्रॉस इन दोनों के साथ कराना है, दूसरी कंडीशन में इस एक का क्रॉस इन दोनों के साथ कराना है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जब IO का क्रॉस IA के साथ कराएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? IO और IA मिलकर क्या बना लेंगे? IAIO, ठीक है। और IO और IO मिलकर क्या बना लेंगे? IOIO, ठीक है। ये चार प्रकार की स्थितियां हमें मिलेंगी। यहां पर जो रक्त समूह बनेगा, रक्त समूह निर्धारण, है ना, यहाँ जो रक्त समूह बनेगा, IA और IB जब साथ में आते हैं तो AB ब्लड ग्रुप बनता है। IB और IO जब साथ में आता है तो B प्रभावी होता है, O अप्रभावी होता है, यानी कि जो रक्त समूह बनता है वो होता है B। जब O और O साथ में आए तो हमें पता है O ही प्रभावी होगा, दोनों साथ में है तो ब्लड ग्रुप बनेगा O। और जब A और O साथ में आते हैं तो O अप्रभावी हो जाता है, A अपना प्रभावी लक्षण दिखाता है और जो ब्लड ग्रुप बनता है वो होता है A। यानी कि जब माता पिता दोनों के ब्लड ग्रुप A और B हैं तो चार प्रकार की संतानों की स्थितियां संभव हैं। एक, पहली संतान हो सकती है जिसका रक्त समूह होगा AB, हो सकता है। दूसरा, B रक्त समूह हो सकता है। तीसरा, O हो सकता है और चौथा A हो सकता है। अब प्रश्न पे वापस आते हैं, क्या एक शिशु का रुधिर वर्ग O हो सकता है? यदि माता और पिता का रुधिर वर्ग A तथा B है तो हम लिखेंगे, जब माता और पिता का रुधिर वर्ग A और B है तो इनके जीनोटाइप कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि IA होगा, IAIO होगा, ये साथ में हो सकते हैं, या पिता के लिए
आई बी ये जीनोटाइप का जोड़ा हो सकता है, या आई बी और आई ओ मिलकर भी कौन सा ब्लड ग्रुप बनाते हैं, बी। अगर ये स्थिति होगी और इधर ये स्थिति होगी तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन अगर ए और ओ वाला साथ में आया, इधर भी ए और ओ, इधर भी ए और ओ, अगर दोनों तरफ ओ वाला ब्लड ग्रुप साथ में आया, यानी कि ये जीन का जोड़ा साथ में आया, तो ये स्थिति संभव है क्या कि आई ए और आई ओ हमने इधर लिया, क्या ये जीन है, ठीक है, जो अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे, इधर से आई बी और इधर से आई ओ। मतलब ये स्थिति हमें नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप चाहिए। तो हो सकता है ब्लड ग्रुप वो जीनोटाइप कुछ इस प्रकार से रहे हों। और अब हम अगली पीढ़ी में इनका क्या कराएंगे, क्रॉस। आई ए का क्रॉस हमने कराया आई बी के साथ, तो जो पेयर बना वो होगा आई ए आई बी। और आई ए आई बी मिलकर जो ब्लड ग्रुप बनाता है, दोनों सहप्रभावी होते हैं, और ये सहप्रभाविता के उदाहरण में हमने समझे भी थे। तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो होगा ए बी। आगे ए का क्रॉस आपने कराया ओ के साथ, तो ए और ओ साथ में आया, ब्लड ग्रुप बना क्या, ए। ठीक इसी प्रकार ओ का क्रॉस हमने बी के साथ कराया, तो बी प्रभावी हुआ, ओ दब गया, तो जो ब्लड ग्रुप बना वो होगा बी। और आखिरी स्थिति ओ का क्रॉस जब ओ के साथ हुआ होगा, दोनों जोड़े में आ गए, तो जो ब्लड ग्रुप बना होगा वो होगा ओ। इस प्रकार 4 प्रकार से ब्लड ग्रुप संभव है, जिसमें से ओ हमें मिल गया, तो हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, अगर जीनोटाइप ए और ओ के जोड़े में, बी और ओ के जोड़े में रहे होंगे, तो बिल्कुल जो इनका शिशु होगा या इनका जो चाइल्ड होगा उसका ओ ब्लड ग्रुप संभव है। और ये निकल के आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपसे 2 नंबर में पूछ ले, सिंपली चार्ट बना के दे, सिंपली चार्ट के रूप में पूछ ले, या सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा क्या ये ब्लड ग्रुप है, तो क्या अगली इनकी जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप ये संभव है, या बच्चे का ब्लड ग्रुप देके आपसे माता पिता की जीनोटाइप पूछ सकता है। तो दोनों टाइप की स्थितियां संभव है, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप कमेंट करके बताना कि क्या ये स्थिति संभव है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी जनक का ब्लड ग्रुप, यानी कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी तथा बी है, ठीक है, या फिर मैं यहाँ मिटा के लिख देती हूँ जो आपके लिए होमवर्क है, एक और मैं सॉल्व करवा देती हूँ, और इसके बाद फिर आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं आंसर, जिससे मुझे पता चले कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स अभी क्वार्टरली चल रहे हैं, सारे स्टेट्स, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, सारी जगह थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, लेकिन क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स दे रहे होंगे, ठीक है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। चलिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कि यदि माता का रक्त समूह ए बी तथा पिता का रक्त समूह बी है, तब बच्चे के जीनोटाइप बताइए। जो माता और पिता हैं उनके रक्त समूह ए बी और बी है, तब आपको बच्चे के जीनोटाइप, यानी कि बच्चे के अंदर जो जीन के युग्म आए होंगे ब्लड ग्रुप निर्धारण के लिए, आपको वो बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम, कीजिए, जो जनक हैं वो है माता पिता, माता और पिता, माता पिता ही होते हैं जनक हमारे, तो ठीक है। माता का रक्त समूह है ए बी, पिता का रक्त समूह है बी, तो इनकी संतानों के जो जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब माता का रक्त समूह ए बी है, मतलब सिंपली आपको आयता दे दिया, ए बी सहप्रभावी जीन है, मतलब दोनों पेयर में आए होंगे, आई ए रहा होगा, आई बी रहा होगा, और इसने मिलकर ए बी रक्त समूह बनाया।
पिता का रक्त समूह बी तभी संभव है जब IB साथ में आए या IO साथ में आए। दोनों ही स्थितियों में हम एक जीन लेते हैं B, दूसरी तरफ से लेते हैं O, तो या करके आप देख सकते हो, या नहीं, ऐसे नहीं, हम सिर्फ यहाँ से B और O लेंगे आगे क्रॉस कराते समय। जब इनके जीन अलग अलग हुए अगली पीढ़ी में जाने के लिए, तो IA अलग हो गया, IB अलग हो गया। इधर से IB एक ले लेंगे हम, तीनों B कॉमन है इसलिए, और IO एक, और इनका आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस, यानी कि अगली पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं हम जीन को। तो अगली पीढ़ी में जीनोटाइप का समूह क्या हो सकता है, ये आपको एक चेकर बोर्ड के थ्रू समझाना है। ठीक है, ये हम छोटा सा चेकर बोर्ड बनाते हैं और छोटे से चेकर बोर्ड के थ्रू हम चारों स्थितियां समझाएंगे। कौन कौन सी चारों स्थितियां, एक है IA और एक है IB, एक है IB और दूसरा है IO। चार प्रकार के हैं। अब इन दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होगा, क्या बन सकता है, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएं तो बनेगा IAIB। ठीक, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाए तो IB और IB। अब इसको पकड़ो, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाए तो IAIO, और अब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाए तो IB और IO। कहने का मतलब चार प्रकार की स्थितियां बनेगी। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो ये, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो ये, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ होगा तो ये, और इन दोनों का हुआ होगा तो ये। जो पिछला मैंने क्रॉस चार्ट बनाया था वैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, इसके पहले जो हमने एक संकर एक्सपेरिमेंट किए थे वैसे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें चेकर बोर्ड कैसा बनाना है, आप जैसे चाहे वैसे, जैसा आपको अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है ऐसा बनाइए। क्रॉस वाला ऐसा जो मैं बनाते आती हूँ ना, हमारी पुरानी पद्धति, आप वैसा बना सकते हो, या फिर जो एक संकर क्रॉस मैंने आपको पढ़ाया था, मेंडल का प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, वहां हमने जैसा बनाया था आप वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो जो अगली पीढ़ी मिली, ये चार प्रकार की संतानें हैं। इनके जीनोटाइप क्या क्या हैं, ये है इनके जीनोटाइप। कौन से, IAIB, IBIB, IAIO, IB और IO। जीनोटाइप का ग्रुप कुछ इस प्रकार है। अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है, लेकिन अगर आपसे रक्त समूह पूछा जाएगा कि इनका ब्लड ग्रुप क्या क्या संभव है, तो रक्त समूह का निर्धारण आप कैसे करेंगे, जीनोटाइप के पेयर को देखकर। IAIB साथ में आया है, मतलब ब्लड ग्रुप बनेगा AB। B और B साथ में आया है तो ब्लड ग्रुप बनेगा B। A और O साथ में आया है तो ब्लड ग्रुप बनेगा A, और B और O साथ में आया है तो ब्लड ग्रुप बनेगा B। यानी कि B ब्लड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी है, AB की एक और A की एक। इस प्रकार तीन प्रकार की संभावनाएं हैं। दो स्थितियों में B रक्त समूह बन सकता है, एक में बन सकता है AB और एक में बन सकता है A रक्त समूह। ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमसे रक्त समूह ना पूछकर क्या पूछा गया है, जीनोटाइप। तो आप चार प्रकार के जीनोटाइप लिखेंगे और ये चारों आपको लिख के उसको देना है, और ऐसा ही चेकर बोर्ड बना के दे देना। एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लिख लो जिसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। कि प्रश्न बोलूं, देखना पड़ेगा ना बेटा, एक मिनट देख लेती हूँ। शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग AB है
और माता का रुधिर वर्ग बी है तो क्या, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, क्या शिशु का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है यदि माता का रुधिर वर्ग बी और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है। प्रश्न फिर से सुनिएगा, क्या शिशु का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है यदि माता का रुधिर वर्ग बी और पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तब, ठीक है। एक का ए बी है, दूसरे का ए बी है और शिशु का पूछा है ओ, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप निर्धारण और इससे जीनोटाइप का निर्धारण वाला टॉपिक हुआ खत्म। अगला हम टॉपिक समझेंगे वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद ना मैं मेंडेलियन विकार भी पढ़ाऊंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे टॉपिक मेरे फेवरेट हैं इस चैप्टर में, जो हम एक ही दिन में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं क्या वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा ही जाता है और ज्यादा टफ है नहीं, छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा आज ही कवर कर देती हूँ। क्या है वंशावली विश्लेषण? तो कई ऐसे लक्षण होते हैं या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। आपके परदादा को थी, आपके दादा को थी, पापा को थी, आप में आ गई, या मम्मी की जनरेशन में भी 3-4 पीढ़ी से वो चली आ रही हैं। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो समटाइम्स जब हम डॉक्टर के पास डायग्नोज करवाने जाते हैं ना, ट्रीटमेंट करवाने, तो वो पकड़ नहीं पाता कि इसकी जड़ क्या है। और उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो पहले से पता है कि ये इनको भी थी, दादा को भी थी, पापा को भी थी, तो हमें टेस्ट करके टाइम वेस्ट क्यों करना। तो वही मैं पहले इसकी परिभाषा आपको बताती हूँ। विशेष वंशवद्ध यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वंशवद्ध लक्षणों का, विशेष वंशवद्ध लक्षणों का किसी परिवार या कई पीढ़ियों तक, किसी परिवार या कई पीढ़ियों तक निर्धारण या डिटर्मिनेशन, निर्धारण करना ही, या आप क्या कर रहे हो, पता लगा रहे हो, निर्धारण कर रहे हो, पता लगा रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो ही वंशावली विश्लेषण या वंशावली विश्लेषण, या एक और वर्ड मैंने आपको क्या बताया, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस कहलाता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, नॉर्मल लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पापा जी हमारी जीभ को, टंग को रोल करते थे, ठीक है, हम रोल कर लेते थे, फिर उनके पहले भी वो कर लेते थे, हम भी कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में पहुंचे हैं, और इस बात को आप एक एनालिसिस के थ्रू निर्धारित कर रहे हो कि हाँ ये उनमें भी था, ये इनमें भी आया, फिर ये हम में भी आया, मतलब ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आ रहा है, तो कोई खतरे की बात नहीं, ठीक है। दूसरा, कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, कुछ विकार ऐसे हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ विकार, कौन कौन से विकार, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि होता है बेटा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, ठीक है, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया,
मेंडेलियन विकार के अतिरिक्त भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। सिकल सेल एनीमिया, या एक और होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारी बीमारियां गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें से सिस्टिक फाइब्रोसिस तो है। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति को ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता। और हीमोफीलिया का सबसे पहले पता लगाया गया था कहाँ, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है, नाम कमेंट करके बताओ मुझे। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है। कौन सी डिसीज कहा जाता है, रॉयल डिसीज। ठीक है, चलो देखो, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है, और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम एनालिसिस करके या लक्षणों का निर्धारण करके पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण करना ही वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ विकार हैं जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होती है वो सिकल सेप की हो जाती है। ये बीमारी भी हम कवर करेंगे। सारी बीमारियां इसी चैप्टर में हैं, हम इन सबको अभी पढ़ेंगे आगे जाकर। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कुछ ऐसे विकार हैं जिनको अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी एनालिसिस करें तो ये हमें आसानी से पता लग जाएंगे कि हाँ, ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, वंशावली विश्लेषण। अब आगे आप बोलोगे कि मैडम वंशावली विश्लेषण का महत्व क्या है, तो अगर आप पहले से ही पता लगा लोगे कि हाँ, ये बीमारी इनको भी थी, दादा को भी थी, हम में भी आई है, तो हम क्या करेंगे, टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या कोई ऐसे लक्षण है जो अनवांटेड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं यार ये थोड़े से अजीब हैं, कि कहीं कोई गठान उठ गई, या फिर आप कुछ ऐसे वो बाहर से दिखाते हो लक्षण जो दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन वैसे लक्षण आपके पापा दादा या उनके पहले के पूर्वज भी दिखाते थे, तो आप उसको नॉर्मली लेते हो। नहीं तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं कोई गंभीर बीमारी हमें होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारियों को ही आप वंशावली विश्लेषण के थ्रू अध्ययन में लाओगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं, कोई छोटे मोटे ऐसी चीजें जो दूसरों से अलग होती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि हम में बहुत अलग है, ये बाकी के जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, तो उन सबका अध्ययन भी आप वंशावली विश्लेषण के थ्रू कर सकते हो। फिर कोई गंभीर बीमारी में आप डॉक्टर के यहाँ एडमिट हुए, डॉक्टर आपसे पूछता है ना केस हिस्ट्री कि आपके पेरेंट्स को भी थी क्या, या आपके दादा को भी थी क्या, वो ये इसीलिए पता करता है ताकि वो पता कर पाए कि हाँ, ये पैतृक बीमारी है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, ताकि वो टाइमली उस बीमारी का आपको क्या दे पाए, ट्रीटमेंट दे पाए। ठीक है, तो यही था वंशावली विश्लेषण। आज हमने क्या क्या कवर किया, तो हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ब्लड ग्रुप के थ्रू आप बच्चे का जीनोटाइप कैसे पता करोगे, साथ ही साथ वंशावली विश्लेषण जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका, छोटा था, मैंने ये भी कवर करवा दिया। अगले वीडियो में हम इन बीमारियों को कवर करेंगे जो आपके सामने लिखी हुई है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बैठी हूँ आपको फिर से समझाने के लिए, या फिर वीडियो को आप एक बार रिपीट में देख लेना। ठीक है, चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि अपने चैनल की रीच बढ़े। और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो प्लीज यार सपोर्ट करो ताकि हम अपने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करें और एग्जाम तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।